यहाँ सर्फ, बहुत बहुत जहरीले काले श्याम नाग जी महाराज यहाँ है। यहाँ है। विषकपरिया होती है एक, हाँ विषकपरिया, हाँ हाँ वो भी यहाँ बहुत है। जी महाराज जी। और बिच्छू ऐसा मिलेगा काला वाला, यहीं इसी जगह के देखता है ना, हम बैठ के देखते हैं कभी कभी जी महाराज। तो कोई नजर नहीं आता। सभी भक्तों को राधे राधे। गुरु ज्ञान गोपाल चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से संत महात्मा के दर्शन करवाते हैं जो कंदराओं गुफाओं में रहते हैं और तपस्या करते हैं। तो इस समय हम हैं ब्रज की पावन धरा पर, और इस धरा पर देखिए कितने घने जंगल हैं। ये वन है और इन वनों में देखिए ये कैसे कटीले वृक्ष हैं, और इधर एक दो गायें हैं और सब वन ही वन है। यहाँ देखिए उधर एक महाराज जी की कुटिया हमको दिखाई दे रही है। तो चलते हैं महाराज जी से, यहाँ के बारे में जानेंगे, यहाँ की महिमा क्या है उसके बारे में जानेंगे, और महाराज जी कैसे यहाँ पर रहते हैं, भजन करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। राधे श्याम महाराज जी। राधे भैया, जय श्री राधे राधे राधे। कल्याण हो, आनंद करो, कल्याण हो, परिवार कुशल मंगल हो। जय श्री राधे। आ जाओ। भोजन टिक्कर प्रसादी महाराज जी बनाने जा रहे हैं। फिर देखते हैं महाराज जी इन जंगलों में कंदराओं में कैसे रहते हैं, महाराज जी की दिनचर्या क्या है। हाँ, पहले ये टिक्कर बन जाए जी महाराज जी। जब सुपर से बताऊंगा मैं सारी बातें। अभी ऐसा है नहीं, ये टिक्कर बनाना है। जी जी महाराज जी। ये देख लो, टिक्कर बना रहा हूँ पहले। इसके बाद मैं सारी लीला बताऊंगा। जी टिक्कर बन जाएंगे जब। भक्तों आप सभी देख सकते हैं महाराज जी चूल्हे में लकड़ी डाल दिए हैं और धुआं उठ रहा है। अभी टिक्कर बनाएंगे महाराज जी, फिर पाएंगे। देखिए संत महाराज जी का जीवन कितना कठिन है। एक छोटी सी कुटिया है महाराज जी की, यही कुटिया है और खुली है, समझिए चारों तरफ से खुली हुई है। इसी में महाराज जी रहते हैं, अपना भोजन प्रसादी बनाते हैं, पाते हैं और यहीं पे भजन करते रहते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि देखने का अवसर मिला है कि महाराज जी कैसे भोजन प्रसादी बनाते हैं, पाते हैं। चलो भोजन प्रसादी टिक्कर आए, टिक्कर जी जी महाराज जी। हाँ, ये है मोटा टिक्कर जी। हाथी बना लेते बाबा ने, तो बहुत से बाबा जी बनाते बेलन चकरा थी। अरे कैसी उगे चलो, दो रोटी पेटम पड़ जाए, हरिओम तस्यत और कन्नो ही कहा है? टेढ़ी मोटी जैसी है जाए वैसी है। जैसी रूपी सुखी महाराज जी जय वृंदावन, जय यमुना, जय बंसी। मैं तो वृंदावन से आया हूँ भैया, घूमने का दर्शन करने का। ठीक है, दर्शन करो। वृंदावन से आए हो तो बंसी बात है। ये ब्रज का सबसे बड़ा धर्म है, ये तीर्थ स्थल है। ब्रज 84 में जी सबसे बड़ा है ये धर्म स्थल बंसीवट और वहाड़ीन वन। क्योंकि यहीं तो राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। अच्छा, यहीं पे हुआ था? हाँ हाँ जी, हाँ जी। और यहीं वो गाय चराते थे, यहीं गौआ चराते, यहीं बंसी बजाते थे बट वृक्ष पे। जी महाराज, ये शुद्ध जगह है महाराज।
कितना घना जंगल है महाराज। हाँ जी, ये है 2.5-3 किलोमीटर में है महाराज। जी महाराज। इसमें ऐसे ही बाबा जी पले हैं, और क्या है। यहीं राक्षसों को मारा था, कंस ने भेजे थे। कंस ने जितने राक्षस वो यहीं मारे थे। यहीं भेजे थे कंस ने, गौआ चराते गौ समय। चराते समय ही मारे थे उसने, बाल लीला करते करते। जी महाराज जी। भाई धनुष बाण तो चलाए नहीं थे। नहीं, एक भी बार नहीं। बस बाल लीला में बस प्रकाश दे। हाँ, सब राक्षस ऐसे मार दे खेल में। खेले में महाराज। ब्रज की सबसे बड़ी महिमा यही है महाराज। यही है, ये बंसीवट धाम है महाराज। जी महाराज। जब राधा कृष्ण का विवाह यहाँ हुआ भाड़ीन वन में। भाड़ीन वन में। ये है ना भाड़ीन वन पल्ली साइड में। जी महाराज जी। और ब्रह्मा जी ने इनका विवाह रचा। जी। जैसे पंडित विवाह पढ़ते हैं ना, जी महाराज तो जी। ऐसे ही ब्रह्मा जी इनका ब्याह पढ़ने आए यहाँ। ये गर्ग संहिता कह रही है महाराज, पुस्तक में देख लेना। जी महाराज। झूठ वाली बात नहीं है महाराज जी। मतलब ब्रह्मा जी खुद आए थे। हाँ, खुद पंडित वही थे। पंडित थे ब्रह्मा जी। जी महाराज जी। विवाह रचाने। चूँकि पुस्तक तो झूठ नहीं बोल रही। नहीं महाराज जी। गर्ग संहिता में है। यहीं राक्षसों को मारा। 9 लाख गाय यहीं चरती थी नंद बाबा की। नंद बाबा की 9 लाख 9 लाख गऊ यहीं चरती थी महाराज। जी महाराज। ये है पल्ली साइड जमुना जी है बाउंड्री के। जी। अच्छा, इनके बस बगल में ही जमुना जी हैं। हाँ, जमुना जी का तट हो और बंसी का बट हो। जी। ये दोनों ही यहीं है। बंसी का बट भी है जी महाराज, और जमुना का तट भी है। तब यहीं पे विवाह हुआ था। हाँ जी, यहीं पे बंसी बजाते थे और यहीं पे गौआ भी चराते गऊ थे। यहीं चरती थी। बाल लीलाएं भी यहीं रास होता था। जी महाराज जी। जब तो राधा रानी की अति कृपा है महाराज। जी महाराज। ये सब जानते हैं कि जब बाल लीला करके कृष्ण जी द्वारका गए, जी। लेकिन राधा जी नहीं गई। ब्रज में ही है, आज भी ब्रज में आज भी ब्रज में है राधा जी। यहाँ है। और कृष्ण द्वारिका जी चले गए। हाँ, कृष्ण द्वारका चले गए, लेकिन राधा जी यहीं रही। श्री दामा थे राधा जी के भाई। जी महाराज। वो यहीं रहे, इस जगह को छोड़ के नहीं गए। अभी तक छोड़ के नहीं गए। अभी तक नहीं गए छोड़ के, यहीं है। मतलब इतनी बड़ी इस जगह की महिमा है। हाँ, हाँ। और महाराज जी यहाँ की हम लता पताएं भी देख रहे हैं। हाँ। तो महाराज जी थोड़ी अजीब सी लग रही हैं। अजीब सी मतलब महाराज जी, हाँ। यहाँ की लता पता एकदम मतलब लग रहा है कि ग्वाल हाँ। गोपाल हो और सखियाँ हो, ऐसे लग रहे हैं महाराज जी। यहाँ बड़ी शांति की जगह है महाराज। जी महाराज जी। यहाँ राधा जी आती भी है, अभी भी आती हैं हाँ। महाराज जी। देखो, जब हम ऐसा हो जाता है, कभी कभी चिंता कोई हो जाती है, सो जाते हैं। जी महाराज। तो चिंता में जब वो आती हैं सोए हुए के पास, जो देखा है नहीं, सर्वेश्वरी देवी है नगरकोट में। जी महाराज। है नहीं? हाँ, नगरकोट में नाम सुना है महाराज जी। हाँ, अभी तो हम दर्शन नहीं सर्वेश्वरी। तो उसी रूप में आती है महाराज, किए। उसी रूप में आते हैं और यहाँ आके जगा देती है कि चिंता क्यों कर रहे हो, हाँ। हम हैं ना। बस फिर बैठ के देखता है ना, हम बैठ के देखते हैं कभी कभी, जी महाराज। तो कोई नजर नहीं आता। मतलब आई स्वप्न में जगा हाँ, के चली गई, बस। आप जगे तो हाँ। कोई भी नहीं। कोई नहीं है फिर आगे। मतलब कष्ट में रहने ही नहीं देती हैं ना किसी ना को। ना ना, भूखा सोने नहीं देगी, कष्ट में रहने नहीं देगी। हाँ। भूखा यूँ नहीं है कि आज सुबह से कुछ नहीं है हमारे पास में, जी महाराज। तो शाम को जरूर देगी, कहीं से दे, कोई भक्त दे चाहे कोई दे। मतलब किसी के माध्यम से हाँ हाँ, भोजन प्रसादी की व्यवस्था करवा देते, करवा देती है। अपने भक्तों को कभी भी भूखा नहीं सोने नहीं, देते। भूखा कोई नहीं सोता है। यहाँ कितने वर्षों से हैं आप महाराज जी?
मुझे हो गए महाराज 3-4 साल। 3-4 साल। और इसके पहले कहाँ थे पहले महाराज? था मैं नर्मदा पे। अच्छा, नर्मदा में। आपने सुना होगा जी महाराज। कि वो है वहाँ मध्य प्रदेश में जिला बड़वानी। बड़वानी जिला। हाँ, जी, जिला जी, बड़वानी जी, है। जी महाराज। वहाँ से 8 किलोमीटर है कसरावत। कसरावत। और कसरावत के पास था हनुमान घाट। जी महाराज। हनुमान घाट पर रहता था मैं महाराज। अभी आया हूँ, वहाँ आ गया डूब क्षेत्र। जी। वहाँ बैराज बन गया। अच्छा, हाँ हाँ, वो है? परिक्रमा मार्ग में बैराज हाँ, पड़ता है, बैराज, सरदार हाँ। सरोवर डैम। जी महाराज जी। तो वहाँ डूब क्षेत्र हो गया। जी फिर उन्होंने कहा यहाँ आ जाओ बड़वानी के सहारे मोनेश्वर मंदिर। जी। मैं नहीं जाता भाई, अब ब्रज में ही जाऊँगा। ब्रज में जाऊंगा। तब मैं ब्रज में आया हूँ महाराज। यहाँ शांति मिली है, बहुत शांति महाराज जी। यहाँ हम ही आए हैं, बहुत सुकून की अनुभूति हो रही है। हाँ। जबकि अभी आए थोड़ा ही समय हुआ महाराज जी। और यहाँ पर देखिए महाराज, मयूरों की भाषा बहुत ही मधुर लगती है। वो लगता है कि बंसी ही कोई बजा रहा है महाराज जी। यहाँ महाराज जी हर जीव है, हर जीव। गौ डोली रही हैं, हाँ, देखी हैं। हाँ, गौ डोली रही है, उधर भी गौ है। हाँ। और देखो यहाँ सर्फ बहुत बहुत जहरीले कार्य श्याम नाग जी महाराज। यहाँ है। यहाँ है। विषकपरिया होती है एक, हाँ विषकपरिया। हाँ हाँ। वो भी यहाँ बहुत है। जी महाराज जी। और बिच्छू ऐसा मिलेगा काला वाला, यहीं इसी जगह में। और कभी किसी को नुकसान महाराज जी? नहीं, इधर से आएंगे जी। और इधर चले जाएंगे। भाई जाओ, आगे को जाओ, जाओ अपने रास्ते हाँ में। बस चुप चले जाएंगे वो। मतलब भक्तों, आप सभी देख सकते हैं, यही महाराज जी की छोटी सी एकदम कुटिया है। आप इसमें कुछ नहीं पाएंगे। देखिए महाराज जी की कुटिया चारों तरफ से खुली हुई, एक मतलब भगत का ही दिया हुआ तखत है, क्यों महाराज जी? हाँ जी, हाँ जी, और एक छोटी सी चारपाई है। और देखिए पूरा खुला हुआ मैदान है। मतलब कोई भी जंगली जानवर, हिंसक जानवर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर राधा रानी ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि महाराज जी को कभी कोई क्षति ही नहीं पहुँचा पाई है। यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। और महाराज जी देखिए यहाँ पर वर्षों से रह रहे हैं। अच्छा महाराज जी, कब आपको प्रेरणा लगी कि हमको राधा रानी के शरण में जाना चाहिए महाराज जी? फिर वहाँ से ऐसा हुआ नहीं जी कि भाई अब ब्रज धाम में ही चल के भजन करें। अब यहाँ तो हमने तपस्या कर ली 15 साल। अच्छा, हो गए। 15 वर्ष वहाँ पे रहे महाराज जी। फिर अब हम यहाँ ब्रज में आए हैं महाराज। अब ब्रज में हमें शांति मिली है। शांति मिली है महाराज। अपन टिक्कर बना लेते हैं और शांति से भोग लगा लेते जी हैं, महाराज। बैठ लेते हैं। और क्या करें बता। मतलब वहाँ के अपेक्षा यहाँ पे बहुत हाँ, शांति यहाँ आपको शांति है महाराज। तो महाराज जी, ये प्रेरणा कहाँ से लगी आपको कि ब्रिज में ही, जैसे वहाँ 15 साल मतलब बहुत होते हैं महाराज जी, एक लगाव हो जाता है। हाँ हाँ, बहुत तो लगा। नर्मदा, वो भी नर्मदा मैया के तट पे रहे, राजेश्वरी मैया के तट पे रहे महाराज जी, तो एक लगाव हो जाता है। फिर कैसे आपको लगा कि अब ब्रिज में ही चलना चाहिए? देखो ऐसा है, जब राधा रानी की कृपा हुई। जी महाराज जी। बगैर कृपा के तो नहीं होगा कोई काम। नहीं महाराज। बिना हर कृपा मिले नहीं संता। संता। जी जी महाराज जी। बिना हरि के कृपा के कोई काम होगा नहीं। जब उनकी कृपा हुई कि ब्रज का आदमी ब्रज में ही आ जाए, यहाँ सेवा कर, जी महाराज, तो हम ब्रज में ही आ गए महाराज। और महाराज जी, शरीर कहाँ का है आपका? हमारा शरीर ब्रज का ही है महाराज। ब्रज का ही है महाराज। हाँ। मतलब जो कहा गया है कि अपने घर के मतलब उसको लोग ज्यादा नहीं ध्यान देते हैं, वही चीज आपके साथ हुई थी महाराज जी। कि मतलब हम ब्रज के ही होके हम नर्मदा खंड में जाके तपस्या कर रहे हैं महाराज जी। और अंत में फिर राधा रानी जी की कृपा हुई, ठाकुर जी की कृपा हुई, उन्हीं की शरण में फिर आ गए। जी महाराज जी। और भी अब कहीं जाने का मन करता है? नहीं, अब तो ऐसा है कि शायद रही इच्छा। जी भाई ठाकुर जी की आगे इच्छा है। हाँ। लेकिन ये यही सोच रहे हैं कि शरीर यहीं हो जाए। मतलब इतनी पावन ब्रज के रज में ही हाँ। आप मिलना चाहते हैं महाराज बस जी। बस अब शरीर यहीं हो जाए, 2 साल 4 साल जो भी चले। अब 10 20 50 साल तो चलेगा नहीं। अब ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी बस महाराज बस जी। अब ये है कि जो दुख हो सुख हो ठाकुर जी जाने, जान जी महाराज। और उसी की शरण में अपने प्राण निकल जाएं,
जय राम। अच्छा महाराज जी, ठाकुर जी राधा रानी जी को जैसे होता है कि जपने के लिए, ध्यान करने के लिए किस नाम की स्तुति की जाए महाराज जी? देखो राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधा कृष्ण राधा कृष्ण। जी महाराज जी। सीताराम सीताराम एक ही चीज एक है, ही चीज, अलग नहीं है। नहीं नहीं, सब चारों एक ही है। एक ही है। चाहे कृष्ण को हो चाहे राम को हो, मतलब दोनों का एक एक। है। तो इसलिए महाराज यहाँ बजते रहते हैं राधे कृष्ण सीताराम, राधे कृष्ण सीताराम, और बस प्रभु के गुण गाओ और टिक्कर पाओ बस। अच्छा महाराज जी, बस टिक्कर और कुछ नहीं बनाते हैं? नहीं नहीं, और कुछ नहीं बनाते महाराज। 24 घंटे में एक बार? एक बार, यही बहुत। मतलब इतने कोमल हृदय संत आप देखिए कि मतलब बस केवल टिक्कर की भोग प्रसादी ठाकुर जी को अपने को लगा कर, और 24 घंटे में केवल एक बार। मतलब महाराज जी, आजकल तो इस कलयुग में आदमी ये चाहता है दूसरे का हम कितना ले ले महाराज जी। ना, हमको नहीं चाहिए महाराज, हमको नहीं चाहिए किसी का। जो दे दे ठाकुर जी उसी में शांति और संतोष। जी महाराज। जो ठाकुर जी देगा वही बहुत, नहीं दे तो भी बहुत। अच्छा महाराज जी, जैसे इतने वर्षों से यहाँ जब से रह रहे हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि कभी मतलब भोजन प्रसादी के लिए ना कुछ हो, तो कैसे गुजारा चला महाराज जी? देखो महाराज, फिर जल से चल जाता, जल से चल जाता। एक कमंडल वो लटक रहा कमंडल, जी जी महाराज। वो कमंडल लिया और राधा रानी के अर्पित किया, और हरिओम तस्सत, हरिओम तस्सत, तस्सत। बस महापूर्ण। जी महाराज। समय का क्या काटना, जैसी उसकी इच्छा है वही तो होगा भाई। हमारी इच्छा तो नहीं चलेगी। नहीं, हमारी इच्छा चले तो हम क्यों चूल्हे मूड़ते हैं भाई, हम क्यों टिक्कर बनाएं? जी महाराज। हम राजा नहीं होते क्या? जी महाराज। मनुष्य की इच्छा के अनुसार होता तब तो वो पता नहीं क्या कर देता। बस, बस। अभी जब कुछ भी नहीं कर पाता है तो भी अनभला कहने पे तुला रहता है कि कैसे सामने वाले को गिरा दे महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है। लेकिन ऐसा अपने यहाँ कोई मतलब नहीं है, न किसी से ईर्ष्या है और न किसी से प्यार। आया है राधे राधे, आ भैया जो है प्रसाद पाओ, प्रसाद ले जा, जी महाराज, जल पी ले, और कुछ है नहीं। कुछ है नहीं। तो इतना ही है महाराज, हम तो राधे 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 कहो, और कुछ है नहीं। अच्छा महाराज जी, बुराइयों से कैसे बचें? बुराई मेरे पास नहीं आती महाराज। जब मैं किसी की नहीं करता तो मुझसे क्यों करेगा कोई? जी महाराज। जब मैं किसी की बुराई नहीं करता, कोई जाओ कोई आओ कोई कुछ भी करो, मुझे क्या लेना देना। बस हमको तो ठाकुर जी का बस भाई, जब हम किसी की बुराई कर सकते हैं तो वो अगले वाला भी किसी की कर सकता है। जी महाराज। जब हम किसी की नहीं करेंगे तो क्यों मतलब क्या है? जी महाराज। भाई हमें कोई दुख नहीं दे रहा, हमारा कोई माल नहीं मार रहा, हमें कोई काट नहीं रहा, तो हम क्यों करें भाई किसी? हम तो ये कह देते हैं कोई गलत भी बोल जाए तो ठाकुर जी जा भैया, ठाकुर जी जा। मतलब बुराई से बचने का सबसे आसान तरीका महाराज जी ने बता दिया कि जब हम किसी का कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो वो हमारा क्या करे? बस बस, वो कुछ भी नहीं कर सकता। कोई राक्षस वृत्ति आ जाता है जी महाराज, तो अपन चुप लगा जाते हैं। वही देखो, चुप एक ऐसी चीज है कि शांति। अरे चला जाएगा, सारे राक्षस तो हैं। हाँ, वो हमको तो पता है, वो तो राक्षस है। हमको पता है, तो हम क्यों उनसे हम क्यों राक्षस के मुंह लगे? जी ऐसा है, अपना शांति से ऐसे ही समय कट रहा है हमारा। थोड़ी जिंदगी और है, ये भी ऐसे ही शांति से प्रभु कृपा से कट जाए। जय राम जी की। जहाँ से आए थे वहाँ जाने, कहाँ जाना है ये पता नहीं, कहाँ जाना है ये कोई पता नहीं। बस आए थे, भज रहे हैं, बस जिसके लिए प्रेरणा मिली वो कर रहे हैं। ये सब प्रभु की कृपा है जी महाराज, कि हम राधे राधे भज रहे हैं। नहीं, बिना हरि की कृपा के भजन नहीं होता है।
जब बाकी कृपा असीम कृपा होती है जब भजन करता है आदमी। महाराज जी, भजन करने के लिए लोग बताते हैं कि इंद्रियों को, मन को बस में करना पड़ता है, तो कैसे करें कि महाराज जी मन इंद्रियां बस में रहें? देखो, मन इंद्रियां जब बस में रहती हैं कि हमारा मन लगाव नहीं है किसी से। जी। जब मन का लगाव नहीं है, जब लगाव होगा तो वहाँ जरूर जाएगा। और जब लगाव ही नहीं है, इन पेड़ों से लगाव है, चला जा, कहाँ जाएगा? कहाँ जाए? है? ये तो अपना ही है महाराज। किसी आदमी से लगाव होगा नहीं, लगाव उससे मोहब्बत प्यार होगा, या किसी जनानी से मोहब्बत प्यार होगा तो ये मन जरूर जाएगा। जरूर जाएगा। अब जब हमारा किसी से ना प्यार है न किसी से दुश्मनाई है तो हमारा क्यों जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। अब 100-2 से आते हैं दर्शनार्थी, राधे 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 राधे, अब वो प्रसाद दिया, रखा दिए, तो उनसे क्या लगाव? कुछ नहीं लगा है महाराज। हम यही नहीं पता ये कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के हैं, कौन है? हैं? जी महाराज। अच्छा महाराज जी, ये वन में गौएं हमेशा चरती रहती हैं? ये गौएं डोलती रहती हैं महाराज, इसमें चरती हैं 10, 20, 50 गऊ जी। चरती रहती हैं। और महाराज जी, ये जल कहाँ से लाते हैं? जल लाता हूँ महाराज, ये है आगे समर लगी है। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे पास पानी का कोई इंतजाम नहीं है। नहीं, एकदम देखे महाराज जी, हाँ। वही देखे एकदम खाली है, कुछ भी नहीं है हाँ, महाराज कुछ जी। नहीं है। कुटिया तो एकदम खुली पड़ी हुई है, बिल्कुल। कोई आए जाए। अच्छा महाराज जी, अभी तो मान लीजिए जब से रह रहे हैं, उसके जब पहले आए थे तो पहले आया था, मैं धरती में सोया था महाराज। यहीं पे? हाँ, जी बिल्कुल धरती में। फिर धरती में सो के बांस लाया, जी। हाँ, बांस की एक बनाई, उस पर रहा। टटिया? हाँ, उस पर रहा। फिर ये दिल्ली से एक भगत आ गया, सेठ जी महाराज। है, अभी इसे हुआ है ज़्यादा 7-8 महीने। हाँ। तो ये दे गया तखत, ये गद्दा दे गया, ये 2 कुर्सी भी दे गया। नहीं तो जमीन पर ही लेटते थे महाराज जी, और जब पहले आए थे तो नीचे गड्ढा बना। मतलब देखिए कितनी बड़ी ठाकुर जी की प्रेरणा लगी, राधा रानी की प्रेरणा लगी, और आए महाराज जी अपने जन्मभूमि पे फिर वापस आ गए। कर्म भूमि में गए थे, फिर जन्मभूमि पे वापस आ गए, और ठाकुर जी की प्रेरणा लगी, फिर जमीन में ही रहने, लेटने, सोने लगे। जी महाराज जी। महाराज जी, अब टिक्कर प्रसादी भी आप पा लीजिए महाराज जी। रानी की कृपा वही भगत पे वो दे गए। अब कोई देगा, देखेंगे वो कोई भगत ठाकुर जी भेजता है तो यहाँ कोई नल लगा देगा तो पानी की सुविधा हो जाए। नहीं देती है राधा रानी तो हरी इच्छा। जी महाराज जी। बस इतना ही है कि पानी की प्रॉब्लम है, और कोई समस्या नहीं। जी महाराज। तो ठाकुर जी की इच्छा होगी राधा रानी की तो वो भी जल्द हो जाएगा महाराज जी। आपका वहाँ से यहाँ से आना एक चमत्कार ही था, जिसको चमत्कार आज के समय पे लोग बोलते हैं, वो चमत्कार ही था महाराज जी की वहाँ से यहाँ आ पाए। तो ज़मीन में सोते थे, अब तकत मिला तो ठाकुर जी की इच्छा जरूर होगी राधा रानी की कि नल की भी व्यवस्था हो जाएगी महाराज। कोई न कोई भगत जरूर जरूर महाराज जी, प्रेरणा उनको मिलेगी और ये चीज़ें हो जाएंगी महाराज जी। ठीक है महाराज जी। राधे श्याम। राधे, आनंद करो, कल्याण हो, ठाकुर जी मंगलमय राखे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।